सर्वप्रथम हमारे देश के महान कवि थे पास, पंजाबी कवि, उनका नाम था अवतार सिंह पास। उन्होंने लिखा, भारत मेरे जीवन का सबसे महान शब्द है। जहाँ भी इस शब्द का प्रयोग होता है बाकी सब चीज़ें मेरे लिए अर्थहीन हो जाती हैं। दोस्तों, ये भारत देश कैसे बना, इस विषय पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और कब हम लोगों के अंदर इस देश के एक नागरिक के रूप में जीने की इच्छा जागृत हुई और पहचान हुई। यह शुरुआत हुआ है जब हम हिंदुस्तानी नागरिक के रूप में अपने को जानने लगे 1857 की क्रांति के बाद से। 1857 के पहले हमारे जो भी स्टेट थे, राज्य थे, वो खुद ही अपने आप को देश समझते थे। विभिन्न बोली, विभिन्न भाषाएं, विविधता में एकता भारत की पहचान है। तो इस तरीके से 1857 में जात, धर्म, भाषा, जेंडर, इन सब चीज़ों को छोड़कर अंग्रेजों की यातना से ऊब कर 1857 में जो क्रांति हुई, हमने खैर उसको हिंदुस्तानियों ने क्रांति कहा, अंग्रेजों ने उसे गदर का नाम दिया था। उस समय से हम लोगों के अंदर एक पहचान आई कि हम हिंदुस्तानी नागरिक। तो दोस्तों, आज जब हम हिंदुस्तान को देखते हैं, जब एक आज़ाद मुल्क हो गया है, इसके पीछे तमाम हमारे देश के गिनती में नहीं, हजारों हजार, लाखों लाख नौजवान, युवा युवती, किसान, मजदूर ने मिलकर के अपनी शहादत दी और 1947 में अंग्रेज यहाँ से चला गया। एक सपना देखा था इन लोगों ने, जिन्होंने शहादत दी थी, उन्होंने एक सपना देखा था कि जब ब्रिटिश हुकूमत का यहाँ से खात्मा होगा तो हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सब एकदम खुले वातावरण में अमन चैन की सांस ले सकेंगे। सबको रोटी मिलेगी, सबको रोजी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबके लिए मकान होंगे, शिक्षा चिकित्सा सबके लिए निःशुल्क होंगी। यानी किसी भी प्रकार की तकलीफ हमारे समाज के अंदर कर दी जाएगी और हमारा मुल्क एक समाजवादी मुल्क के रूप में पहचाना जाएगा। लेकिन दुखद है कि आज़ादी के 77 वर्षों के बाद आज उनके सपने अधूरे हैं। आज जिधर भी हम लोग देखते हैं मातम सा छाया हुआ है। कोई भी नागरिक हमारे देश का प्रसन्नचित्त नहीं है। जिसकी भी तरफ आप नजर उठा कर देखिए, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, सब हताशा और निराशा से जूझ रहे हैं। आज एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने में हम असमर्थ हैं। हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है वह तकनीकी ज्ञान तक सीमित रखते हैं और शायद से अगर हम बात करें, आप महसूस भी करें, तो मूल्य विहीन शिक्षा जो होती है वो ऋण विहीन नागरिक तैयार करते हैं। ऋण विहीन छात्र यानी आपके अंदर अपने खुद के आत्मसम्मान का बोध भी नहीं होगा, जबकि आत्मसम्मान से बड़ी धरोहर हमारे व्यक्तित्व के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और कोई दूसरी चीज होती नहीं। लेकिन आज हम अपने चरित्र को बेच करके ही रोटियां खा रहे हैं। माने एक आदर्श समाज तभी स्थापित होता है जब उसके नागरिक चरित्रवान होते हैं। लेकिन आज हमारे देश की सरकारें और सरकार के अंदर रहने वाले जितने भी प्रतिष्ठान इन द सेंस, आज अगर हम देखेंगे तो स्कूल कॉलेज भी व्यापार का केंद्र ही बन गए। जैसे आप हमारे लिए ग्राहक हैं, किराना की दुकान पे कोई आदमी जाता है खरीदने सामान, हमको दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, किताब दे दीजिए, वो क्या है? दुकानदार के लिए ग्राहक है। तो ठीक आज उसी तरीके से इन सरकारों ने देश का कबाड़ा कर दिया है। जहां आज शिक्षा की जिम्मेदारी, चिकित्सा की जिम्मेदारी सरकार को कम से कम अपने हाथों में लेनी चाहिए, आज वो सरकारें इन जिम्मेदारियों से अपना पल्ला झाड़ रही है और हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब बेबस और लाचार है। मेरा जो बनने का मुख्य आशय है, भगत सिंह ने कहा था, जब हमारा समाज प्रश्न पूछना छोड़ देगा, तर्क करना छोड़ देगा, तो समझ लीजिए गुलाम हो जाएगा।
और आज वही स्थिति हमारे समाज की है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का प्रश्न न तो देश के नागरिक राजनेताओं से कर रहे हैं, न देश के जिम्मेदार सरकारों से कर रहे हैं, और न देश के जिम्मेदार प्रतिष्ठानों से कर रहे हैं। तो जब आप सवाल करना छोड़ देंगे, तर्क करना छोड़ देंगे, तो आप जाहिर सी बात है आप एक हताश निराश मतलब ये केवल हार मार्क्स का पुतला बन करके रह जाएंगे, आपके अंदर कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि एक जिंदा इंसान, एक जिंदा कौम किस तरीके से रहती है और क्या क्या बदलाव अपने समाज के लिए कर सकती है और क्या उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास अगर कोई हमको कराए उसके बाद हम जागे तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों को गंभीरतापूर्वक यह विचार करना चाहिए और अनुशासित तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि वास्तव में इस देश के जितने भी नौजवान शहीद हुए थे उनके अंदर कौन कौन सी बातें थी, उनको कौन कौन सी ऐसी चीज ब्रिटिश हुकूमत की परेशान कर रही थी जिसके लिए वो जरा सा भी हिचकिचाए थे, अपने प्राणों की आहुति हंसते हुए दे दिए। कौन सा ऐसा एक आदर्श और कौन सी एक ऐसी पीड़ा उन लोगों के मन के अंदर थी। जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी 3 दिन पहले 23 जनवरी को हम लोगों ने जयंती मनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरे मकान के सामने एक बूढ़ी माँ भिखारत के रूप में बैठे रहते थे, फटे मैले कुचले कपड़े पहनकर। तो जब मैं छोटा सा था, मैं स्कूल के लिए जाता था, तो जब उस माँ को देखता था तो मेरे मन में एक बात आती थी, अगर मेरी माँ होती तो मेरे एकदम रोम सहज जाते थे, शरीर कांप जाता था। और अंत में मैंने निश्चय किया कि उस बूढ़ी माँ को कटोरे में मैं अपना टिफिन डाल देता था, जो खाना घर से मिलता था उस बूढ़ी माँ को दे देते थे, और इसके बाद ट्राम का उनको 6 पैसा किराया मिलता था, 3 पैसा बूढ़ी माँ के डिब्बे में डाल देते, और इसी तरीके से उनका जीवन चालू। और अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब आप कथा पढ़ोगे तो उसमें उन्होंने लिखा भी है कि उस बुढ़िया ने मुझे इंसान बना दिया। माने एक ऐसी बचपन की छोटी सी घटना कि जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश हुकूमत के खात्मे तक ले जाकर के खड़ा कर दिया। माने एक ऐसी ताकत, एक पीड़ा ने ऐसी ताकत माने उनके अंदर उनके जज्बात को बोध कराया तो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हटा करके तब दम दिया। लेकिन आज हम आप जिधर से चल रहे हैं, कितनी माताएं बहनें भाई कटोरा हाथ में लेकर के खड़े, हमको कितनी पीड़ा हो रही है। आज हमारे सामने गांव में कम शहर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, होटलों के किनारे कूड़े करकट में हमारा नौनिहाल भविष्य, छोटा सा मासूम बच्चा उस धूल के पहाड़ के अंदर, कचड़े के पहाड़ के अंदर अपना भविष्य खोल रहा है। कहीं उसमें से रोटी ढूंढ रहा है, कहीं वो पॉलीथीन का टुकड़ा निकाल रहा है जिसको बेचेंगे तो हम जा करके कुछ हासिल कर पाएंगे। आज कोई इस झंडे को लेकर के राष्ट्रगान गा रहा है, हंस रहा है, मचल रहा है उत्साह में, और कोई छोटे छोटे बच्चे इस झंडे को बेच करके शाम तक अपने रोटी का जुगाड़ करते हैं। ये है हिंदुस्तान की वास्तविक तस्वीर। और एक सच्चे नागरिक का धर्म होता है उस सिस्टम से सवाल करें, वो तर्क करे, किसी भी बात को, मेरी बात को, किसी की भी बात को आंख मूंद करके स्वीकार नहीं करो, सोचो, समझो, प्रश्न करो। आज हालात बद से बदतर हो गए। जैसे हम पिछले साल 26 जनवरी मनाए, आज मनाना है, तो हमको आज के दिन ये मूल्यांकन करना चाहिए कि पिछले 1 वर्षों में हमने क्या हासिल किया और क्या हमने खोया, हमारी सरकारों ने क्या हमको दिया और क्या कुछ हमसे लिया, हम अपने आचरण में कितना सुधार 1 साल के अंदर ले आ पाए, कितना हम ऊंचा उठे और कितना नीचे गिरे। माने ये तमाम सवाल आप अपने आप से करें। सर्वप्रथम तो हम अपने आप को भी सुधारेंगे तब हम दुनिया को सुधार सकते हैं, तभी हम सुधारने की बात भी कर सकते हैं, नहीं तो ये प्रश्न लाजमी भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को इस बिंदु पर विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमने 1 साल के अंदर क्या खोया और क्या पाया। वैसे आज आजादी के 77 वर्ष अगर बीत चुके हैं तो हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि हम 77 वर्ष में क्या खोए और क्या पाए। आज बड़ा अफसोस होता है जब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हमारे गांव देश में सड़कें बनती हैं, इधर से सड़क बन रही है, उधर से टूटती चली जा रही है।
कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश के अंदर। ये कह सकते हैं आजाद मुल्क है। पुल हमारे यहाँ बन रहे हैं देश के अंदर। अभी पिछले विगत 2-3 वर्षों में इस देश के अंदर 7-8 पुल भरभरा करके गिर गए। मतलब उधर बने, इधर उद्घाटन मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, गाड़ी चलने से पहले पुल गिर जा रहे हैं। ये सवाल कौन करेगा? ये सारी चीजें जो है, जिस प्राकृतिक संपदा पे सबका अपना अधिकार हुआ है, हमारा, आपका, अडानी अंबानी का, मोदी जी का, योगी जी का, जो भी इस देश के अंदर जितने नागरिक हैं, व्यापारी हैं, सबका प्राकृतिक संपदा पे सेम अधिकार है। किसी का ज्यादा और कम नहीं। पार्लियामेंट किस लिए होती है, असेंबली किस लिए होती है, किस लिए आप उनको वोट देते हैं, ये भी विचार करने का विषय है। अगर हम जिस सरकार को वोट दे रहे हैं वो हमारी सरकार है ही नहीं, आम जनता की सरकार है ही नहीं। वोट हमने दिया, सरकार हमने बनवाई, काम किसके लिए सरकारें कर रही है? अडानी के लिए, अंबानी के लिए, यानी कहने का मतलब है पूंजीपतियों के लिए। आपके हिस्से में क्या है? कुछ भी नहीं। अंग्रेजों के जमाने में भी जनता के नाम पर ही कानून पास किए जाते थे। जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल आया था, तो बिल का नाम सुनने पर हमको ये लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए है, समझ रहे हैं, पब्लिक सेफ्टी, लेकिन वो था जनता के विपरीत। इसीलिए तो उस कानून का विरोध तमाम क्रांतिकारी कर रहे थे। वैसे आज भी ये जो छल नारे दिए जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो इसमें भी बड़े बड़े छलावे हैं। जो भी चमकदार नारा सरकारें देती हैं, उसको अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो गुमराह हो जाएंगे। और चूंकि आज हमारे समाज के अंदर किसी के भी पास इतना समय नहीं बचा है वो विचार कर सके। जैसे भी आप गणतंत्र दिवस मनाने आ रहे हैं, हमारे दिमाग में ही नहीं रहता है कि 26 जनवरी है तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना चाहिए, हमको किन किन सवालों को रखना चाहिए। सब यही केवल सोच रहे हैं, घिसी पिटी सी बात, चले 5 मिनट में हो जाएगा, चले चले निकल। कोई जहमत मोल नहीं दे रहा है। आप भी जरा सा भी नहीं सोच रहे। आप जैसे बच्चों को तो आज एक सवाल की पहुंच कर देनी चाहिए। आप लग जाते 1 हफ्ते पहले से सवाल बनाना चालू कर देते, हम लोगों से भी सवाल करते। शायद आज मैं बैठता है, हमारे बच्चे ऐसी इतनी अच्छी बात बोलते कि हम एकदम दंग रह जाते। अच्छा लगता है कि हमारे कॉलेज के बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये तो राह पकड़ रहे हैं भगत सिंह की, ये राह पकड़ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इनके अंदर इतनी अच्छी क्षमता पैदा हो गई, बहुत खुशी मिलती। लेकिन अगर मैं ये कहूँ घिसी पिटी जिंदगी से भी बदतर जिंदगी और हालात में हम लोग जी रहे हैं। आप लोगों को तो नौजवान कहते भी हमको शर्म है। कुछ भी नौजवानी की एक भी मतलब जो नौजवानी का गुण होता है वो कुछ भी नहीं है। एक